नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2005 यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। निसंदेह आप ये प्राप्त करेंगे अगर मेरे वीडियोस को क्रमानुसार यानी वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 जैसे वीडियो नंबर 1 है यूनिट 2 का, ये यूनिट 2 यानी कि आपका सिलेबस के हिसाब से जिसका नाम है इक्विलिब्रियम यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको साम्यावस्था। तो हम इस चैप्टर पे आज विचार करेंगे, कुछ जरूरी बातें समझेंगे और एक हमारे स्टूडेंट द्वारा दी गई प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। दरअसल उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ शुरुआती बातें समझानी पड़ेंगी जो मैं समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? साम्यावस्था का मतलब क्या होता है? साम्यावस्था का जो मीनिंग यानी इसकी परिभाषा, डेफिनेशन, when resultant of all forces are is zero. When resultant of all forces is zero, then the forces are called in equilibrium. ये सबसे आसान परिभाषा है। अगर मैं हिंदी में कहूं तो यदि सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो, भाई किसी सिस्टम ऑफ फोर्सेस में खूब सारे फोर्सेस लग रहे हैं, यदि सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को, किन बलों को? जो किसी सिस्टम में लग रहे हैं, तो उन बलों को साम्यावस्था में कहते हैं। अब साम्यावस्था में कहते हैं किन बलों को, ये बात तो हमने समझ ली, लेकिन साम्यावस्था की शर्तें क्या होंगी? व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम? आपने यूनिट 1 में पढ़ा है कि अगर रिजल्टेंट जो फोर्स होता है आर, परिणामी बल, उसको हम ऐसे लिखें अंडर रूट सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर। जैसे किसी बिंदु पर कई सारे बल कार्य कर रहे हैं और उनका जो होता है रिजल्टेंट, परिणामी, उसको अपन आर कहते हैं। उसको निकालने का ये सूत्र है। जितने भी बल कार्य कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, उन सभी फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की एल्जेब्रिक सम, इसे कहते हैं सिग्मा एच को कहते हैं क्षैतिज बलों का बीजीय योग। क्षैतिज बलों का
बीजीय योग, algebraic sum of all horizontal forces। इसी तरह जो सिग्मा वी होता है उसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर बलों का बीजीय योग। ऊर्ध्वाधर बलों का बीजीय योग। algebraic sum of all vertical forces। ऊर्ध्वाधर बलों का बीजीय योग, algebraic sum of all vertical forces। ये क्षैतिज बलों का बीजीय योग, algebraic sum of all horizontal forces। और जब हम सिग्मा एच का स्क्वायर करते हैं, सिग्मा वी का स्क्वायर करते हैं, उसको जोड़ते हैं, उसका रूट लेते हैं तो परिणाम बल आता है। ये यूनिट 1 में हमने पढ़ा था। ये मैं बात कर रहा हूं किसी बिंदु पर कार्यशील या क्रियाशील बलों की बारे में बात कर रहा हूं। ये जो फॉर्मूला है ना, आर इजिकल टू अंडर रूट सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर, ये किसी पॉइंट पर अगर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हों तो उनका रिजल्टेंट है। लिख देता हूं यहाँ पे, आर बराबर किसी बिंदु पर क्रियाशील बलों का परिणामी बल। रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। हालांकि अलग अलग बिंदु पर बल लग रहे हो तब भी सूत्र ही काम आएगा, लेकिन मैं भी एक विशेष संदर्भ में इस बात को समझा रहा हूं। तो ये जो आर है ये किसी बिंदु पर क्रियाशील या एक्टिंग जितने भी फोर्स है उनका रिजल्टेंट है। हम क्या कह रहे थे कि अगर ये रिजल्टेंट 0 हो जाए, कहा ना, यदि सभी बलों का परिणामी बल 0 हो तो उन बलों को साम्यावस्था में कहते हैं। यानी किसी पॉइंट पर जो बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं जिनका परिणामी ये सूत्र से निकलता है, ये 0 होने पर वो बल हो जाएंगे साम्यावस्था में। इसको हम 1 कहते हैं। फ्रॉम 1 आर इज इक्वल टू 0 इफ, देखिए अगर आप चाहते हैं कि ये 0 हो जाए, परिणामी बल 0 हो जाए, तो उसके लिए इसको भी 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकते या तो ये 0 हो या वो 0, बीच में प्लस आ गया है। अगर ये इंटू होता तो कोई एक 0 होता तो काम चल जाता, पर ये दोनों अलग अलग हैं। इसको भी 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा। दोनों 0 होंगे, सिग्मा एच और सिग्मा वी अलग अलग 0 होंगे, तभी 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 का रूट 0 आएगा। तो आर बराबर 0 इफ सिग्मा एच बराबर 0 एंड सिग्मा वी बराबर 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको। छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके 1 मार्क के एमसीक्यू, उसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किसी बिंदु पर क्रियाशील बलों की साम्यावस्था की शर्त क्या होती है। व्हाट आर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। तो किसी बिंदु पर कार्य करने वाले बलों का परिणामी 0 तब होता है जब ये दो 0 हों। तो ये साम्यावस्था की शर्त हो गई। साम्यावस्था की शर्तें।
कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन ध्यान रखना, ये किसी बिंदु पर क्रियाशील, यानी कि ऐसे फोर्सेस जो एक पॉइंट से पास होते हो, हम कह सकते हैं कि ये संगामी बलों की साम्यावस्था है। साम्यावस्था की शर्तें हैं। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। एक बिंदु पर कार्य करने वाले बलों की साम्यावस्था, कॉन्करेंट फोर्सेस। हम बाद में इसी यूनिट में अगले कुछ वीडियोस में असंगामी बलों की साम्यावस्था की शर्तों विचार करेंगे, अगले कुछ वीडियोस में इसी यूनिट के अंदर। फिलहाल हम कर रहे हैं एक बिंदु पर कार्य करने वाले बलों की साम्यावस्था। उसकी दो ही कंडीशन है, सिग्मा एच बराबर 0 और सिग्मा वी बराबर 0। अब बलों की साम्यावस्था पे जो प्रश्न बनते हैं कई सारे होते हैं। मैं एक विशेष प्रकार की साम्यावस्था की बात करूंगा इस वीडियो में, और उस पर आधारित एक प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे, क्योंकि सिद्ध करना आपके कोर्स में है। और उस पर आधारित एक प्रश्न करेंगे जो एक बच्चे द्वारा मुझसे पूछा गया है, और उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ही मैं ये सब कुछ समझा रहा हूँ। देखिए, कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। लामी की प्रमेय। लामी की प्रमेय। लामीज थ्योरम। देखिए, लामीज थ्योरम पर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने किए हैं। आपका जो एक एग्जाम मटेरियल का मैंने अलग क्लास बना रखी है ना, एग्जाम मटेरियल यूनिट 2 ने, ये आपके 2005 एग्जाम मटेरियल के नाम से एक मैंने टीचमेंट क्लास बना रखी है। उसके अंदर आपको पिछले साल का पेपर सॉल्व मिलेगा। उसको बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने कर रखे हैं। उनमें एक सवाल लामीज थ्योरम पर भी है, आप उनको जरूर देखें। और वहां मैंने इसका मैंने स्टेटमेंट दिया है, इसका कथन। आज मैं शॉर्ट में इसका कथन लिखूंगा, यानी कि इसका स्टेटमेंट, उसको प्रूव भी करूंगा। तो ये देखिए, इसका पहले समझ लेते हैं कथन क्या है। व्हाट इज इट्स स्टेटमेंट। कथन, इस पर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ लामीज थ्योरम। जब किसी बिंदु पर क्रियाशील तीन बल साम्यावस्था में हो, तीन बल साम्यावस्था में हो, तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। जब किसी बिंदु पर क्रियाशील तीन बल साम्यावस्था में हो, तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। इसको मैं इंग्लिश में लिखता हूं। When three forces acting at a point are in equilibrium, when three forces acting at a point are in equilibrium,
then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. ये आप अगर साथ साथ होता रहेंगे समय निकालकर और अपने खुद के नोट बनाएंगे तो बहुत फायदा होगा आपको। अब इसमें एक खास बात याद रखना है कि all forces should be tensile. सभी फोर्सेस जो तीनों है ना, कोई पॉइंट पर कार्य कर रहे हैं, वो टेंसाइल मान के आप ये परिणाम निकल रहा है। इसमें कोई फोर्स कंप्रेसिव नहीं है। अगर कोई कंप्रेसिव है तो उसे टेंसाइल बनाएंगे कैसे, अभी आपको मैं सिखाऊंगा। जो क्वेश्चन पूछा गया है ना मुझसे, उसको सॉल्व करके आपको बात समझाऊंगा। अब अगर हम कहें ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है और ये तीसरा फोर्स है, एक पॉइंट है उस पर कार्य कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये फोर्स है P, ये फोर्स है Q और ये फोर्स है R। तो ये जो रामीज थ्योरम है, इसके हिसाब से क्या बोलेंगे आप? मैंने क्या कहा था, प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण की साइन का समानुपाती होता है। ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। जैसे मैं P फोर्स लेता हूँ तो P फोर्स को मैं कुछ समय के लिए भूल जाऊं तो कौन से फोर्स बचे, Q और R। इनके बीच का एंगल आप अल्फा मान लो। दूसरा फोर्स हम लेते Q, तो इसको छुपा लो। तो कौन से बचे, P और R, इसको बीटा मान लो। अब R फोर्स ले लो, क्या बचा, P और Q, इनके बीच का एंगल गामा मान लो, अल्फा बीटा गामा। तो हम कहेंगे P अपॉन साइन अल्फा बराबर Q अपॉन साइन बीटा बराबर R अपॉन साइन गामा। ये लामीज थ्योरम है। आपके कभी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है लामीज थ्योरम पे, तो लामी के प्रमेय समझाइए, प्रूव नहीं कीजिए, प्रूव करने के तो 8 नंबर में आएगा, समझाने की बात चल रही है। तो ये हिंदी में या इंग्लिश में लिख दीजिएगा और ये ऐसा चित्र बना के ये लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ आई एम प्रूविंग, प्रूफ। मैं लामीज थ्योरम को प्रूव कर रहा हूँ, सिद्ध कर रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? लेकिन इसको सिद्ध करने के पहले एक छोटी सी बात मुझे आपको समझानी पड़ेगी, जो मैथमेटिक्स में होती है, 11th क्लास में आती है मैथ्स के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री में। आप में से कई लोग डिप्लोमा कर रहे हैं सीधे क्लास 10 के बेस पे, तो आपके लिए नई चीज है ये, लेकिन आप याद करेंगे, समझेंगे, तब उसके आधार पर ये सिद्ध किया जाएगा। देखिए, ये एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिसेस यानी शीर्ष कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C है। एंगल A के सामने की साइड को हम स्मॉल a कहते हैं, एंगल B के सामने की साइड को हम स्मॉल b कहते हैं, और एंगल C के सामने साइड को हम स्मॉल c कहते हैं। ध्यान देना, ये कैपिटल C है मतलब एंगल, और स्मॉल c मतलब साइड। एक कैपिटल B है एंगल, स्मॉल b मतलब साइड। ये कैपिटल A है एंगल, स्मॉल a का मतलब साइड। एक साइन रूल होता है, इसे कहते हैं साइन रूल या ज्या नियम। वो क्या होता है कि
भुजाएं जो होती है ना, साइड, वो ऑपोजिट एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होती है। दिस स्मॉल ए, दिस साइड अपॉन, इसके सामने कौन सा एंगल है, ए, उसके साइन। स्मॉल बी, ये साइड है, इसके सामने कौन सा एंगल है, बी, तो साइन बी। स्मॉल सी, ये साइड है, तो इसके सामने कैपिटल सी। ये साइन रूल है, आप याद रखेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का मैटर है, त्रिकोणमिति का 11th क्लास में होता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, और इसी को ध्यान रखकर हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। कैसे, देखिएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था ये ऐसा कुछ, अभी आपका सामने मैंने बताया था ना, ये पी, ये क्यू, ये आर। तो पहले काम करते हैं। अभी हमने कहा था पी क्यू आर साम्य अवस्था में है, यानी कि इनका परिणामी 0 है। देखिए, 3 बल कब होते हैं साम्य अवस्था में? वैसे तो लामी थ्योरम है, जब प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के बीच के कोण की साइन का समानुपाती होता है। लेकिन मूल रूप से बेसिकली क्या होता है, अगर ये 3 फोर्सेस, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्विलिब्रियम में है, तो इनमें से किन्हीं भी 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट तीसरे के बराबर और ऑपोजिट होगा। जैसे ये 2 फोर्स लग रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो इनका रिजल्टेंट जाएगा इधर, तो उसके ऑपोजिट ये होगा। एक काम करते हैं, हम इस फोर्स को थोड़ा पीछे बढ़ा देते हैं, ठीक है, और इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, इसके पैरेलल, तो और बढ़ा देते हैं इसको आगे। इस फोर्स के, इसके पैरेलल लाइन यहां से, इसके पैरेलल रेखा खींचते हैं, ये देखिए। और ऐसे ही यहां से इसके पैरेलल, ये बन गया समांतर चतुर्भुज, यानी कि पैरेललोग्राम। इसको हमने ओ कह दिया, ये यहां तक है। अब इसको मिटा दीजिएगा। तो ये था आपका P, ये था Q, और ये R था। हमने क्या किया कि जितना ये R था ना फोर्स, इतना, उसको बिल्कुल ऑपोजिट ये लगा दिया इसके। अब ये समझ लो, ये हो गया आपके पैरेललोग्राम। जैसे मैं कहूं, अगर मान लीजिए आपको ये A है, ये B है, और वो C है, तो अगर ये Q है, तो इसके ऑपोजिट ये Q ही तो होगा। आप जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये हो गया। और ये अब ये आर है ना, ये मैंने क्या किया था एक्चुअली, इस आर के ऑपोजिट फोर्स इधर लगा दिया, ये आर है। ध्यान दीजिए, आपको एक बात बताई थी कि अगर 3 बल साम्य अवस्था में है, इफ 3 फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द थर्ड फोर्स। हम कह रहे हैं कि P और Q का रिजल्टेंट ये है, ये बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम से निकलता है, फ्रॉम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ये P और Q का रिजल्टेंट है, और ये इस R के बराबर है और ऑपोजिट है, क्योंकि R जो है वो साम्यकारी बल है। अब देखिएगा, आपको याद होगा
मैंने इस कोण को अल्फा कहा था, मैंने ये जो कोण है ये वाला, ये वाला, इसको अल्फा कहा था, ठीक है। और ये जो कोण है ये वाला, इसको मैंने बीटा कहा था, ओके। और ये जो कोण आप देख रहे हो ये वाला, ये वाला, इसको मैंने गामा कहा था। ये आपके कोण देखिएगा, अल्फा बीटा गामा। अब सिंपल सी अगर हम देखें ज्योमेट्री क्लास 9-10 की, अगर ये एंगल अल्फा है ये वाला, तो ये एंगल कितना हो जाएगा ये वाला, ये वाला कितना हो जाएगा। अच्छा एक बात बता दूं, मैं तो रेड पेन से काम कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आपको एग्जाम में कभी भी रेड पेन को काम में नहीं लेना, नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। हाँ ये अल्फा है, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है, ये स्ट्रेट लाइन है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी रेखा है, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। उसमें से ये अल्फा है, ये बच गया 180 माइनस अल्फा। इसी तरह से ये एंगल बीटा है और ये सीधी रेखा है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये वाला, ये वाला, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा। एकदम क्लियर। ये एंगल बीटा है तो 180, क्योंकि 180 डिग्री कोण है ये। अब बात करते हैं गामा की। ये कौन गामा है, अब देखिएगा ध्यान से, ये बताइए ये एक समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है, पैरेललोग्राम बिल्कुल है। तो आप जानते हैं कि जैसे ये पैरेललोग्राम है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये कोण अगर मान लीजिए थीटा है, ये 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, ये तो आप जानते हैं ना। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये दो रेखाएं समांतर हैं, ये रेखा तिर्यक है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने जो दो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ टू एंगल्स सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो जैसे ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, 120 हो जाएगा। कैसे होगा बताऊं आपको, देखिए ये कोण इसके कोरस्पोंडिंग हो गया, जैसे ये थीटा है, ये थीटा भाग नहीं हुआ, संगत कोण, ये दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दो रेखा समांतर, ये रेखा तिर्यक है, ये कोण संगत कोण होगा, कोरस्पोंडिंग। ये थीटा थी, थीटा हो गया, और ये थीटा थी 180 माइनस थीटा हो गया। अब वो ये आ जाइए, ये है एक पैरेललोग्राम ये वाला, ओ ए सी बी ये वाला, और उसमें ये एंगल गामा है ये वाला। अच्छा इसकी पैरेलल लाइन ये है, तो ये एंगल ये वाला, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस गामा। जैसे ये थीटा था ना, तो 180 माइनस थीटा, ये एंगल गामा है तो 180 माइनस गामा। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो ट्राइंगल मैंने अभी समझाया आपको, इतना ये वाला, इसको मैं थोड़ा अलग से बना लेता हूँ। इस ट्राइंगल को, कौन सा, ओएसी, देखिएगा ये ओ सी ए, ये क्या था आर, वो क्या था क्यू, ये क्या है पी, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला 180 माइनस अल्फा। अच्छा एक और बात है कि अगर ये एंगल 180 माइनस अल्फा है,
ये वाला, ये वाला, तो ये भी 180 में अल्फा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो आप जानते हैं ये कोण इसके बराबर होता है। तो अगर ये कोण 180 माइनस अल्फा है, ये भी 180 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, यानी ये दो रेखाएं समांतर है और ये रेखा तिर्यक है। इसका मतलब ये जो एंगल दिख रहा है, ये वाला ये एंगल है 180 डिग्री माइनस अल्फा। ये बीटा था, याद कीजिए, तो ये एंगल मैंने बताया था आपको 180 माइनस बीटा, ये वाला, ये तो आपका 180 माइनस बीटा है ही, ये वाला, ये वाला 180 माइनस बीटा, ये वाला, ये दो, ये, और ये अभी भी सीखा है आपको 180 माइनस गामा। तो ये जो एंगल है, ये वाला ये 180 डिग्री माइनस गामा। अब आप देखिए, ये ट्राइंगल अप्लाइंग साइन रूल इन ट्राइंगल ओएसी, त्रिभुज ओएसी में साइन रूल लगाने पर, साइन रूल क्या था, अभी आपको मैंने सिखाया था साइन रूल के बारे में। किसी भी ट्राइंगल में कोई सी साइड ले लो, ये साइड स्मॉल ए अपॉन साइन ए, ये एंगल ए, स्मॉल बी अपॉन साइन बी, एंगल बी, स्मॉल सी अपॉन साइन सी, ये एंगल सी, एंगल सी मतलब कैपिटल लेटर्स। यहाँ साइड्स है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और यहाँ पे साइड को रिप्रेजेंट कर रही है कौन, फोर्सेस। ये फोर्सेस क्या है, ये ओ ए साइड के द्वारा ये फोर्स हो रहा है रिप्रेजेंट, वेक्टर की बात है ना। तो साइड हम कहते हैं ना ए बी और सी, तो यहाँ पे पी क्यू और आर है, तो हम क्या कहेंगे, दिस साइड यानी कि पी अपॉन, इसके सामने एंगल कौन सा है, 180 माइनस अल्फा, इसकी साइन, यानी कि साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्यू, ये क्यू अपॉन, इसके सामने 180 माइनस बीटा, तो साइन 180 डिग्री माइनस बीटा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन, इस साइड के सामने ये एंगल है ना 180 माइनस गामा, साइन 180 माइनस गामा, ये साइन रूल लगाया हमने, जो आपको सिखा चुका था मैं पहले। इट मीन्स, अब आप जानते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, आपने मैथ्स पढ़ा होगा, मैथ्स फर्स्ट के अंदर, कि साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा होता है, कौन सा क्वाड्रेंट है 180 माइनस अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और चूंकि 180 है तो ये साइन का साइन ही रहेगा, तो हो गया पी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन गामा। ये हमने लामी थ्योरम को प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव। अरे भाई 8 नंबर में आ सकता है ये पूरा सवाल, कि लामी की प्रमेय को समझाइए और सिद्ध कीजिए। अगर केवल समझाने की बात आती है 3 नंबर में, तो सिद्ध नहीं करना है, और प्रूव करो, फिर आपको करना पड़ेगा, और मैंने उसके लिए पूरी बात समझाई है। अगर आपको लामी थ्योरम को प्रूव करना है, पहले आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फिर ये साइन रूल समझाना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला जो मैंने तय किया वो करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये लामी की थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था आज, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान करवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने चैप्टर शुरू ही नहीं किया था, बच्चों ने समस्या पूछी, मैंने प्रॉमिस कर रखा बच्चों से कि आप जब भी कोई समस्या पूछेंगे मैं उसका समाधान करूंगा। अब उस क्वेश्चन का समाधान करने के लिए मुझे ये इतना समझाना पड़ा, वरना समाधान तो कर देता लेकिन समझ में नहीं आता कुछ भी। अब मुझे पूरी आशा है कि मैं समझा पाऊंगा। देखिएगा, सब्जेक्ट 2005 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स,
क्लास डिप्लोमा सेकंड सेम, टॉपिक इक्विलिब्रियम, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, चैप्टर 2, वीडियो 1, सब्जेक्ट 200 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, डिप्लोमा सेकंड सेम, इक्विलिब्रियम। अब आप देखिएगा, मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया था मैंने सॉल्व कर दिया है, रफली फटाफट कर दिया मैंने तो सॉल्व पहले से करके रख दिया। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ये दरअसल जो क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे वो इस प्रकार का था, मैं उसका लाइन डायग्राम बना रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत जबरदस्त। देखिएगा यहाँ पे इस तरह से ये फिक्स है नीचे, ये दो लिंक है, कड़ियां हैं, यहाँ हिंज लगा हुआ है और यहाँ एक फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन का। और ये दो लिंक हैं, मैं लिखना भूल गया ए बी सी कौन सा है, लेकिन जो भी हो हम इसको फिलहाल कुछ समय के लिए ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, डजेंट मैटर, कोई खास बात नहीं है। ये जो दो लिंक है, ये वाली, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इनमें जो भी फोर्स हो, टेंसाइल या कंप्रेशन, हमको पता करना है। वी हैव टू फाइंड द फोर्सेस इन टू लिंक्स। चलो मैं इसको कुछ समय के लिए ए मान लेता हूँ, ये बी और ये सी। फोर्सेस इन ए बी एंड ए सी, ये क्वेश्चन था। अच्छा, ये सवाल है साम्यावस्था का। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम। कारण क्या, ये नीचे फिक्स्ड है, ये जो दो कड़ियां आपने यहाँ फिक्स कर रखी है ना, और यहाँ आपस में जोड़ रखी है हिंज के द्वारा, एक कब्जे के द्वारा, और यहाँ फोर्स लगा रहा है, यानी कि ये स्ट्रक्चर मूव नहीं कर रहा है, साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम में, और तीन फोर्सेस कार्य कर रहे हैं। तीन फोर्स कहाँ होंगे, एक तो ये जगह आपके, और ये दो ये लिंक के अंदर। अब यहाँ एक पॉइंट पर तीन फोर्स लग रहे हैं, एक पॉइंट ए पर तीन फोर्स लग रहा है, एक तो ये वाला, एक ये वाला। अब मैं बताऊंगा ये इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इसकी कौन सी होगी, अभी समझाऊंगा आपको मैं जरा। और तीन फोर्सेस है इक्विलिब्रियम में, और जब तीन फोर्स होते हैं इक्विलिब्रियम में तो क्या लगती है, लामिस थ्योरम। अच्छा, यहाँ एक बात और बता दूं आपको मैं, ये जो है ये वाले, ये आपको दे रखी है 2.5 मीटर, ये, और ये जो है ये वाली, ये दूरी, ये दे रखी है 3 मीटर, और ये दे रखी है 2 मीटर, ये आपको दे रखा है। अब जब यहाँ फोर्स लग रहा है तो नेचुरली इनके अंदर फोर्स डेवलप होगा। कैसे होगा, सोचे जरा। मैंने आपको एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि एक बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बल साम्यावस्था में हो, व्हेन थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, वो फोर्स कैसे होने चाहिए, टेंसाइल। अब देखिए ये जो फोर्स है एसी के अंदर, ये कुछ ऐसा होगा, मैं इस को आगे बढ़ा देता हूँ, और बी को आगे बढ़ा देता हूँ इस तरह से। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। एक तो ये फोर्स है ये वाला, एक्चुअली ये जो है ना एसी, इस पे फोर्स, ये तो मैंने आगे बढ़ा है, दरअसल फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है, ये इस पॉइंट पर कंप्रेस कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है इसको। लेकिन आपने देखा होगा
मेरे अगर एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे आप या यूनिट 1 देखेंगे तो उसमें हम कह सकते हैं कि किसी हम कंप्रेसिव फोर्स को टेंसल बना सकते हैं एंगल को चेंज करके। मैंने सिखाया था आप लोगों को, जैसे ये कोई पॉइंट है और एक फोर्स है ये वाला और एक फोर्स है ये वाला, ये कंप्रेसिव है और ये टेंसाइल है। ये एंगल मान लीजिए 150 डिग्री है, कितना 150, लेकिन ये कंप्रेशन है। अब मैं इसको अगर आगे खींच दूं इस फोर्स को, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसको भूल जाओ, समझ गए ना इस चीज को। ये कंप्रेशन है, इसको मैंने आगे ले गया, अब ये टेंसाइल हो गया और ये टेंसाइल है। अगर ये फोर्स कंप्रेसिव है और ये टेंसाइल के बीच का एंगल 150 है तो इसको टेंसाइल से मान लेंगे आगे बढ़ाकर। एक्चुअली फोर्स तो है जो है, लेकिन जैसे लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाएंगे ना तो एंगल जो इनके बीच का पहले 150 था अब 30 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर करेंगे हम। तो फोर्स तो ऐसे लग रहा है ये, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से। ये फोर्स कैसा है आपका, ये फोर्स है कंप्रेसिव, सी है, हम इसको सी बोलेंगे। अच्छा, ये जो ए बी है ना, इसमें फोर्स कैसा होगा, टेंसाइल होगा, ये टी हो जाएगा। इसमें इसमें ए से दूर जा रहा है, ये फोर्स टेंसाइल है। ध्यान देना, ये मैंने फोर्स तो नहीं लग रहा था पर इसको मैंने आगे बढ़ा दिया है। अब इसको भूल जाओ, ये याद रखो, एक ये और अब ये तीनों फोर्स आप देख ले ध्यान से जरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे तो देखो ये सी है कि नहीं है, ये टी है कि नहीं है, और वो 500 न्यूटन है कि नहीं है। ये देखिए ए पॉइंट, ठीक है। अब हम लामी थ्योरम लगा देंगे, हमें सी और टी पता करना है। कैसे लगा लामी थ्योरम, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। मान लीजिए तो मैंने देखिएगा इस एंगल को थीटा मान लिया कुछ समय के लिए, इस एंगल को, और इस एंगल को अल्फा मान लिया। अब यहाँ आ जाइए, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी तो अल्फा होगा, एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है, वो एंगल थीटा होगा, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये कोण कितना हो गया पूरा, थीटा प्लस अल्फा। ये देखिए इधर, ये थीटा प्लस अल्फा। क्लियर। एक ही चीज को समझिए आप ध्यान से, क्योंकि मैं इस पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहे हैं, टी, सी और 500 न्यूटन। मैं इस पे लगाऊंगा लामी थ्योरम, तो मुझे प्रत्येक बल और उसके बाकी जो 2 बल के बीच के कोण की साइन लेनी पड़ेगी ना। जैसे टी फोर्स लूंगा तो मुझे ये एंगल चाहिएगा, ये वाला एंगल। अब ये थीटा है, दिखती बात, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। देखिए अगर मैं टी फोर्स लेता हूँ, टी, ये टी वाला, तो मुझे ये फोर्स, ये एंगल चाहिएगा, ये वाला। अब देखो ये सीधी लाइन है कि नहीं है, ये लाइन बिल्कुल सीधी है और ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये थीटा है, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। से ये एंगल हो गया आपका 180 माइनस थीटा। अब जब मैं सी लूंगा, ये सी, ये वाला, ये वाला, तो मैं ये और ये जो 500 और इस टी के बीच का एंगल ये देखना चाहूंगा, ये कितना है, ये वाला देखना चाहूंगा। अब देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अरे भाई, मैंने इसके पैरेलल लाइन खींची थी ना ये, और ये ट्रांसवर्सल है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको सिखाया था मैंने, ये 2 लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो इन दोनों एंगल की सम कितनी होगी, 180। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो 120 ही होगा, तभी तो 180 होगा। ये एंगल कितना है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके ट्रांसवर्सल है, यानी कि तिरक रेखा है।
और ये एंगल अल्फा है, ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। ये एंगल अल्फा है तो होगा 180 माइनस अल्फा। अब देखिएगा ये 180 माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा। बस अब तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। अब देखिएगा, अप्लाइंग रामीज थ्योरम, ये एल को लिखना कैपिटल बाई, क्योंकि लामी एक नाम है तो नाम का भी एल ई। अप्लाइंग रामीज थ्योरम एट ए, पॉइंट ए। अच्छा क्यों? क्योंकि इस ए पॉइंट पर तीन बल साम्य अवस्था में, देयर आर थ्री फोर्सेज सी टी एंड 500 न्यूटन। थ्री फोर्सेज सी टी एंड 500 न्यूटन आर इन equilibrium acting at A. Three forces CT and 500 Newton are in equilibrium acting at A. ए बिंदु पर कार्य करने वाले तीन बल साम्य अवस्था में हैं, इसलिए अप्लाइंग लामी थ्योरम एट ए। आपको बताना पड़ेगा आप यह लामी थ्योरम क्यों लगा रहे, क्योंकि ये तीन फोर्स साम्य अवस्था में है। अब क्या बोलेंगे, क्या कहते हैं लामी थ्योरम? प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण की साइन का समानुपाती होता है। यानी कि ये जो सी है, फोर्स सी अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा बराबर टी अपॉन साइन 180 माइनस थीटा बराबर 500 बटा साइन थीटा प्लस अल्फा। वेरी सिंपल। अब साइन 180 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा, तो सी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू टी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 500 बटा साइन थीटा प्लस अल्फा। अब एक बार इसको इसके बराबर कर देंगे तो सी आ जाएगा, इसको इसके बराबर कर देंगे टी आ जाएगा। इट इम्प्लाइज सी बराबर, देखिए 500 बटा साइन थीटा प्लस अल्फा, 500 बटा साइन थीटा प्लस अल्फा इनटू, हम सी निकाल रहे हैं ना, तो ये उधर पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे सी, ये साइन अल्फा उधर चला जाता है, इनटू हो जाएगा, इनटू साइन अल्फा। एंड टी बराबर 500 बटा साइन थीटा प्लस अल्फा इनटू, देखो जब टी निकालेंगे ना तो ये इसको इसके बराबर, ये तो सेम है साइन थीटा। आप चाहो तो इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, ठीक है। अब हमको ये साइन अल्फा साइन थीटा चाहिए और एक चीज साइन थीटा प्लस अल्फा। तो जरा देखिए आपके सामने सब कुछ पड़ा है, फिगर आपके सामने है। मैं इस फिगर को वापस बना दूं क्या थोड़ा सा? देखिए ऐसा फिगर था ये आपके सामने,
ये 2.5 मीटर था, ये शायद 3 मीटर था, और 2 था। ये 3 मीटर था, ये 2 मीटर था। ये ए था, ये बी था, ये सी था। हमने इसको अल्फा माना था, उसको थीटा माना था, ठीक है, थीटा ये अल्फा। अब बताइए, अगर मैं ये ट्रायंगल लूं ये वाला, तो इसको कुछ समय के लिए मैं डी कर देता हूँ। अगर ये ट्रायंगल लेता हूँ मैं एडीसी, तो ये परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा लंब बटा आधार 2.5/2, ये आएगा 1.25। और tan थीटा जब होता है 1.25, तो थीटा आपका आएगा 51.34 डिग्री। ये कैलकुलेटर यूज करना आपको आना चाहिए, इसे कहता हूँ आपको, देखिएगा ये 2.5 में 2 का भाग लगा 1.25 आ गया, तो tan थीटा होगा tan इनवर्स। तो कैसे करेंगे, ये पहले शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट, फिर ये tan दबाएंगे, ये हो गया tan इनवर्स, और 1.25 इज इक्वल टू, ये देखिएगा 51.34, दिख रहा है आपको, 51.34, ये 51.34 डिग्री आ गया। इसी तरह से ये तो मैंने tan थीटा निकाला, अब मैं अगर tan अल्फा निकालूं, tan अल्फा, तो ये ट्रायंगल काम आएगा, तो 2.5/3 हो जाएगा, 2.5/3 हो जाएगा, ये होगा 0.833। इससे आपको अल्फा मिल जाएगा कितना, 39.81 डिग्री। अल्फा आ गया, थीटा आ गया। अब आपको ये थीटा प्लस अल्फा मिल जाएगा, थीटा अल्फा जोड़ोगे ना आप, तो ये एंगल मिलेगा आपको 91.15 डिग्री, 91.15 डिग्री। अच्छा, अब चूंकि आपको थीटा मिल गया, तो मैं सीधा निकाल सकता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा बराबर, ये एंगल आपको सामने ना 51.34, इसकी साइन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 51.34 डिग्री। ये निकालेंगे आप कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.78086। ऐसे ही आपको चाहिएगा ये साइन अल्फा, तो साइन अल्फा कितना है 91, सॉरी अल्फा 91 नहीं है, अल्फा 39.81 डिग्री। साइन ये काटा हुआ है, कभी और राइटिंग नहीं करना, साइन 39.81 डिग्री, ये आएगा 0.64018। और आप ये थीटा प्लस अल्फा भी निकाल दीजिएगा, इसके साइन निकाल दीजिए, साइन थीटा प्लस अल्फा भी निकाल दीजिएगा, और ये है 91.15 डिग्री। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो ये 0.9997985 आएगा। आप 91.15 का साइन लेंगे ना, देखिए बताता हूँ, साइन साइन 91.15 इज इक्वल टू, देखिएगा 0.99979 है ना ये। अब आपके पास सब वैल्यू है, ये साइन थीटा भी है, साइन अल्फा भी है, और साइन थीटा प्लस अल्फा भी है। नाउ यूजिंग 1 and 2, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, 1 से आपको सी मिल जाएगा, 2 से आपको टी मिल जाएगा। सी मतलब कंप्रेसिव फोर्स, 500 बटा साइन थीटा प्लस अल्फा, तो 500 बटा साइन थीटा प्लस अल्फा आएगा
9997985 इंटू साइन अल्फा, और साइन अल्फा है 0.64, साइन अल्फा 0.64018, और टी, टी 500 बटा साइन ये आएगा, 500 बटा 0.9997985 सेम रहेगा ना, इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा है आपका 0.78086, 0.78086। करेंगे कैलकुलेशंस तो आपको देखो सी कितना मिलेगा, सी मिलेगा आपको, मैंने निकाला हुआ है 320.2, 320.2 न्यूटन, एंड टी, टी मिलेगा आपको 390.5। ये वीडियो में ये समाप्त करता हूँ। आंसर आ गया हमारा। और भाई जो स्टूडेंट ने सवाल पूछा था उसका सोल्यूशन हो गया। देखिए क्या पूछा था क्वेश्चन, ये दो लिंक है जो ए पर मिल रही है, और यहाँ 500 का फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल, तो इन दोनों कड़ियों के अंदर आपको फोर्स ज्ञात करना है, टेंशन कंप्रेशन जो भी हमने बता दिया। ये जो कड़ी है कौन सी, एसी, इसमें तो इसमें फोर्स कंप्रेसिव है, देखो ये फोर्स इधर जा रहा है तभी तो बाहर निकला ये, तो एसी में कंप्रेसिव फोर्स है, ये एसी है ना, एसी, इसमें फोर्स है कैपिटल सी यानी कि कंप्रेशन, और ये जो ए बी है इसमें फोर्स है कैपिटल टी यानी कि टेंशन। और कितना फोर्स है ये निकाल दिया हमने। कंप्रेसिव फोर्स था 320.2 न्यूटन, और टेंसर फोर्स है 390.5 न्यूटन। मैं आने वाले वीडियो में, वैसे एक बात मैं भी समझा दूं आपको, आप एक प्रयोग करना, मेरा कहना मानकर। मेरे पास कोई नया पेज तो नहीं है, लेकिन मैं रफ पन्ना लेके आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, आप एक एक्सपेरिमेंट करना। मैंने आपको एक बात बताई थी, देखिए फंडामेंटल जितने अच्छे होंगे ना आपके उतना ठीक रहेगा। क्या बताया मैंने आपको, ये जो सी फोर्स है और टी फोर्स है, इन दोनों को ये बैलेंस कर रहा है, क्योंकि इस सी और टी का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर होगा, और उसके ऑपोजिट ये है, तभी तो साम्य अवस्था बनी। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि सी और टी का मैं निकालू रिजल्टेंट, तो 500 आना चाहिए, हालांकि 500 उधर लगाया मैंने, क्योंकि रिजल्टेंट तो इधर आएगा। ये सी फोर्स है और ये टी फोर्स है, ये सी और ये इनका रिजल्टेंट इधर जाएगा, और उसके ऑपोजिट ये लगाया तब ये साम्य अवस्था हुई। तो मैं अभी प्रूव कर देता हूं कि सी और टी का रिजल्टेंट 500 ही होगा, लेकिन वो इधर होगा। तो मैं निकालता हूं, देखिए सी और टी का रिजल्टेंट आर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी इंटू टी कॉस थीटा प्लस अल्फा। याद करो, यूनिट 1 के अंदर पी और क्यू का परिणामी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फा सूत्र है ना, समांतर चतुर्भुज के नियम से बताया था हमने आपको। तो यहाँ पी और क्यू की जगह सी और डी है, और अल्फा की जगह यहाँ थीटा प्लस अल्फा है। ये देखिए, ये सी और टी के बीच में ये एंगल लग रहा है थीटा प्लस अल्फा। अब आप देखेंगे सी कितना निकाला मैंने, सी अभी सी निकाला मैंने 320.2 का स्क्वायर कर दो। टी कितना निकाला 390.5 का स्क्वायर कर दो, प्लस 2 इंटू सी 320.2 इंटू 390.5 कॉस थीटा प्लस अल्फा। और थीटा प्लस अल्फा जो है आप देख रहे हैं कि 91.15 है, 91.15। सेकंड क्वाड्रेंट है ये, 90 से ऊपर है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो आप जब देखिए मैंने सॉल्व किया है इसको,
मैंने बाकायदा किया है, ये देखिए रफ में करके देखा, हर चीज को किया हुआ है। आप जिसको सॉल्व करेंगे तो ये 390.5 का जब स्क्वायर करोगे ना तो ये 100, पहले 100 320.2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 102 528.04 प्लस इसको क्या, अब 390.5 का करोगे तो 152 490.25 और जब वैल्यू लोगे cos 91.15 से नेगेटिव आएगा, देखिए 91.15 91.15 लिया, नहीं सॉरी, पहले cos दबाएंगे, cos 91.15 इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस में आ रहा है, देखिए माइनस में आ रहा है, नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रहा है। माइनस का पॉइंट, माइनस का 0.020069 और ये चीज माइनस में आ रही है और इसको गुणा करें इन दोनों से, बाद में माइनस आ जाएगा, कितना आएगा माइनस में, 5019.029 आएगा। यानी जब आप 2 इंटू ये इंटू इसकी जो कॉस्ट लेकर इतना आएगा, और जब आप इसके अंदर ये जोड़ेंगे और ये घटाएंगे फिर रूट लेंगे, ये 500 आ जाएगा, 499.99 आएगा जी, वो 500 ही होता है। यानी आपने क्या देखा कि मैंने COT का रिजल्टेंट निकाला तो 500 आया। अब देखिएगा हमारी बात वापस, ये C और ये T का रिजल्टेंट ये होगा 500 और इस रिजल्टेंट के बराबर का फोर्स लगा दे इधर तो हो गया साम्यावस्था। तो ये चूंकि हमने इसको क्रॉस चेक किया है अपने आंसर को, तो हमारा आंसर जो निकला हुआ है ये तो कभी गलत तो हो ही नहीं सकता, इट इज 100% करेक्ट। तो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन लिया है, पता नहीं कहाँ से लिया है, आई डोंट नो, तो वो वहां जरा देख ले, जाके आंसर चेक कर ले, तो आपको पता पड़ जाएगा। एक में तो कंप्रेसिव फोर्स है 320.2 न्यूटन का और एक में टेंसाइल है 390.5 न्यूटन का। इस तरह से मैंने अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। लामी की थ्योरम बतानी थी, उसकी वजह से सवाल नहीं हो सकता था। तो मुझे पूरी आशा है कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन लामी थ्योरम पे कर सकते हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।